गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हम अपना 9th चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में। आई होप आपने अपना वो चैप्टर कंप्लीट कर लिया होगा अच्छे से और आपको समझ भी आ गया होगा। सो स्टूडेंट्स, आज हम अपना 10th चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ रेशो एंड प्रोपोर्शन। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है स्टूडेंट्स, आपने ध्यान से समझना है हर एक टॉपिक को। ओके, पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं चैप्टर का, उसके बाद हम रिकैप एक्सरसाइज स्टार्ट कर लेंगे। क्लियर? सो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि रेशो होता क्या है और रेशो को हम यूज़ कहाँ पर करते हैं, किस तरीके से करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, मेनली रेशो का यूज़ कहाँ पर होता है, जहाँ पर हम कंपेयर कर रहे होते हैं, और डिवीज़न का यूज़ करते हैं हम यहाँ पर। मैं एग्जांपल लेके बताती हूँ आपको। देखिए, अगर हमारे पास 2 स्टूडेंट्स हैं, एक राज है एक देव है। राज के पास 5 पेन्स हैं और देव के पास हैं 10 पेन्स। अब अगर मुझे कंपेयर करना है कि किसके पास ज़्यादा पेन्स हैं, कितने ज़्यादा पेन्स हैं, या तो मैं सब्ट्रैक्शन का यूज़ करूँगी स्टूडेंट्स, या फिर डिवीज़न का। देखिए, अगर सब्ट्रैक्शन का यूज़ करती हूँ तो कैसे करूँगी। किसके पास ज़्यादा पेन्स है दिखाई दे रहा है आपको, देव के पास ज़्यादा पेन्स है। कितने ज़्यादा हैं, सब्ट्रैक्शन करके देख लूँगी। 5 पेन्स, देव के पास राज की बजाय 5 पेन्स ज़्यादा हैं। ओके, अब अगर मैं डिवीज़न ऑपरेशन का यूज़ करके करना चाहूँ तो कैसे करूँगी। राज के पास जितने पेन्स हैं और देव के पास जितने पेन्स हैं, उनको मैं डिवाइड करके देखूँगी, उनकी क्वांटिटी को। अब कैंसिलेशन होगी, 1/2 आ गया यहाँ पर। अब अगर मैं कंपेयर करना चाहती हूँ स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से इस फॉर्म में लिखूँगी इसको। यहाँ से मैं क्या कह सकती हूँ कि देव के पास जितने पेन्स हैं, राज के पास उसके हाफ हैं, आधे हैं। इट मीन्स अगर देव के पास 20 पेन्स हैं तो राज के पास 10 होंगे। अगर देव के पास 10 पेन्स हैं तो राज के पास 5 पेन्स होंगे। तो इस तरीके से हम स्टूडेंट्स किसका यूज़ करते हैं, रेशो का यूज़ करते हैं। जब हम कंपैरिजन के लिए डिवीज़न का यूज़ कर रहे हैं, इट मीन्स वहाँ पर रेशो का यूज़ हो रहा है। अब जनरली हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं रेशो को, वो मैं बता देती हूँ। रेशो ऑफ नंबर्स, द रेशो ऑफ 2 नॉन ज़ीरो नंबर्स a and b is the fraction a/b and we write it as a/b, read as a/b। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास 2 नॉन ज़ीरो नंबर्स हैं a और b, तो उनका रेशो मैं किस टर्म्स में लिखती हूँ, a/b की टर्म्स में, फ्रैक्शन की टर्म्स में। ए और बी कोई भी नॉन जीरो नंबर्स हैं स्टूडेंट्स, और लिखते कैसे हो इसको, a/b से, इस तरीके से। ये कॉलन का यूज़ करते हुए मैं लिखती हूँ इसको, और पढ़ते कैसे हैं इसको, a/b, a/b। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास ये रेशोज़ हैं तो कैसे पढ़ोगे, 2:6, 3:15। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स ले सकते हैं आप स्टूडेंट्स। अब देखिए यहाँ पर ये जो फर्स्ट नंबर है और सेकेंड नंबर है, इनको हम किस नेम से बोलते हैं ये देख लेते हैं। इन द रेशो a/b वी कॉल a द फर्स्ट टर्म और एंटीसीडेंट। जो फर्स्ट नंबर होता है स्टूडेंट्स, उसको हम फर्स्ट टर्म या फिर एंटीसीडेंट बोलते हैं, और जो सेकंड नंबर होता है उसको हम सेकंड टर्म या फिर कंसीक्वेंट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर 6:9 है ना, तो 6 है हमारे पास फर्स्ट टर्म यानी कि एंटीसीडेंट। ये नाम आपने याद रखना है विद स्पेलिंग्स। और 9 को क्या बोलते हैं, सेकंड टर्म या फिर कंसीक्वेंट। ओके स्टूडेंट्स, ये था रेशो के बारे में। प्रोपोर्शन हम नेक्स्ट वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। आज हम रेशो के बारे में ही पढ़ रहे हैं। अब देखिए, प्रॉपर्टीज़ कर लेते हैं रेशो की। अ रेशो इज़ यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। देखिए स्टूडेंट, जब हम किसी रेशो को लिख रहे होते हैं तो जनरली हम उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म यानी कि फर्स्ट टर्म में और सेकंड टर्म में कुछ भी कॉमन ना हो, उनका HCF क्या हो, 1 हो। जैसे हम फ्रैक्शंस को सिंपलेस्ट फॉर्म में करते हैं ना, वैसे ही रेशोज़ को भी किस में लिखते हैं, किस में करते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में करते हैं। नाउ सेकंड इज बोथ द क्वांटिटीज शुड बी इन द सेम यूनिट। अगर हम रेशो लिख रहे हैं स्टूडेंट्स, तो दोनों क्वांटिटी जो हम लेकर चल रहे हैं फर्स्ट और सेकंड, उनकी दोनों की यूनिट्स क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। इसलिए हम कह सकते हैं कि यूनिट्स कैंसिल हो जाती हैं तो रेशो की यूनिट नहीं होती। रेशो इज़ अ नंबर विद नो यूनिट इन्वॉल्व इन इट। ये आगे आपको क्लियर हो जाएगा स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल्स आएंगे काफ़ी सारे हमारे पास जब हम एक्सरसाइज करेंगे।
थर्ड, द ऑर्डर ऑफ द क्वांटिटीज़ ऑफ द रेशो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए स्टूडेंट्स, जो ऑर्डर हम लेते हैं, इट मीन्स फर्स्ट प्लेस पर क्या रखा हुआ है और सेकंड प्लेस पर क्या रखा हुआ है, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है हमारे पास। अगर हम बात करें 13:2 की, तो ये 13:2 2:13 से बिल्कुल डिफरेंट होता है, दोनों की वैल्यूज़ अलग होती हैं। 13:2 नॉट इक्वल टू 2:13। ओके स्टूडेंट्स, ये नॉट इक्वल टू का साइन है हमारे पास। क्लियर, ये प्रॉपर्टीज़ हम आगे यूज़ करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज इक्विवेलेंट रेशियोज। देखिए स्टूडेंट्स, रेशो जो है हमारा फ्रैक्शन के सिमिलर है। वो फ्रैक्शन में हम क्या करते हैं, पार्ट ऑफ ए होल को शो करते हैं, और रेशो में क्या कर रहे होते हैं, कंपैरिजन कर रहे होते हैं हम क्वांटिटीज़ का। तो रिलेशन बनता है इनका एक दूसरे का, दोनों सिमिलर ही होते हैं एक तरीके से, क्योंकि रेशो को हम फ्रैक्शन की फॉर्म में ही तो लिखते हैं ना, A/B को A/B लिखते हैं हम। अगर हम इक्विवेलेंट रेशियोज बनाना चाहते हैं स्टूडेंट्स, तो हमें फर्स्ट टर्म को और सेकंड टर्म को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या फिर डिवाइड करना पड़ेगा। ऑन मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग ईच टर्म ऑफ अ रेशियो बाय द सेम नॉन जीरो नंबर, वी गेट अ रेशियो इक्विवेलेंट टू द गिवन रेशियो, जैसे कि मैंने आपको बताया। देखिए स्टूडेंट्स, 2:3 है हमारे पास, मैंने 2 को भी 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 को भी 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या बन गया, 8:12 बन गया। इट मीन्स 2:3 और 8:12 दोनों के दोनों इक्विवेलेंट रेशियो है स्टूडेंट्स। ओके, नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज रेशियो इन सिंपलेस्ट फॉर्म। देखिए रेशियोज को अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना चाहते हैं स्टूडेंट्स, तो दोनों का HCF कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, फर्स्ट टर्म का और सेकेंड टर्म का। The ratio A/B is said to be in simplest form if the HCF of A and B is 1. फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म का HCF क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होना चाहिए स्टूडेंट्स, 1, जैसे कि 4:9 में है हमारे पास। ओके, नाउ नेक्स्ट इज रिकैप एक्सरसाइज हम स्टार्ट कर लेते हैं स्टूडेंट्स। ये बहुत इजी एक्सरसाइज है आपकी, जो प्रीवियस क्लासेस में आप सीख कर आए हैं उसका ही यूज़ करना है आपने यहाँ पर। देखिए सम नंबर 1, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन देयर सिंपलेस्ट फॉर्म्स। इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है स्टूडेंट्स। ये आप 6.1 जो एक्सरसाइज करी थी ना, ये वहाँ पर हम कर चुके हैं स्टूडेंट्स। 12/36 है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है, यानी कि कैंसिलेशन कर सकते हैं हम, या फिर HCF फाइंड आउट करके उससे डिवाइड कर सकते हैं। देखिए किस तरीके से प्रोसीजर हमने किया था वहाँ पर एक्सरसाइज 6.1 में, वही करते हैं हम। सबसे पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले HCF फाइंड आउट करेंगे दोनों नंबर्स का। फाइंड HCF ऑफ 12 एंड 36, दोनों का HCF फाइंड आउट करेंगे। डिवीज़न मेथड का यूज़ कर रही हूँ मैं यहाँ पर, छोटे वाले नंबर से बड़े वाले को डिवाइड करेंगे। अब ये तो पूरा पूरा ही डिवाइड हो गया स्टूडेंट्स, आगे हमें प्रोसीड ही नहीं करना पड़ा। 12 3 जा 36, इट मीन्स ये जो डिवाइज़र है ना, तो यही क्या हो गया, इसका HCF हो गया स्टूडेंट्स। इन दोनों नंबर्स का HCF कितना आ गया, 12 आ गया। अब देखिए आगे प्रोसीजर क्या होता है, 12/36 है ना, दोनों को, न्यूमरेटर को भी और डेनोमिनेटर को भी किससे डिवाइड कर देंगे, HCF से। तो क्या आ जाएगा आपके पास, 1/3 आ जाएगा स्टूडेंट्स। एक तो हुआ हमारा HCF वाला मेथड। अब हम इस सम को स्टूडेंट्स कैंसिलेशन से भी कर सकते हैं, ऑल्टरनेटिव मेथड कैंसिलेशन। देखिए किस तरीके से, हमारे पास है 12/36। कैंसिलेशन बहुत ज़्यादा यूज़ होती है स्टूडेंट्स, ध्यान से किया करो इसको। कुछ स्टेप्स हैं हमारे पास इसके। देखिए हमें क्या करना होता है, एक ऐसा नंबर चूज करना होता है जो न्यूमरेटर को भी और डेनोमिनेटर को भी पूरा पूरा डिवाइड कर दे। अब देखिए अगर 2 की बात करें, 2 इसको भी डिवाइड कर देगा, इसको भी। डिविजिबिलिटी टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं आप, जो हमने 3rd चैप्टर में किए थे। 2 6 जा 12, 2 18 जा 36, अगेन ये 2 से डिवाइड हो रहे हैं, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। अब ये 3 से डिवाइड हो रहे हैं दोनों, 3 की टेबल में 3 1 पे आ जाएगा और 9 आ जाएगा 3 पे। तो अगर हम कैंसिलेशन का मेथड यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स, तब भी हमारे पास कितना आंसर आ रहा है, 1/3। सिंपलेस्ट फॉर्म का यही मतलब होता है कि न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में कुछ भी कॉमन फैक्टर ना बचे। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस वाज A पार्ट ऑफ सम नंबर 1। नाउ B पार्ट थोड़ी जल्दी जल्दी कर लेते हैं स्टूडेंट्स इन सम्स को हम, क्योंकि 6th चैप्टर में भी कर चुके हैं हम ये। 22/110 है। सबसे पहले HCF फाइंड आउट करेंगे 22 का और 110 का। अगेन ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, डिवीज़न मेथड से हम HCF फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स।
22 की टेबल में 110 5 पे आ जाएगा, तो ये जो डिवाइज़र है ये क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, HCF बन जाएगा। अब हम HCF से न्यूमरेटर को और डेनोमिनेटर को डिवाइड कर देंगे स्टूडेंट्स और हमारा आंसर आ जाएगा 22 डिवाइडेड बाई 110 डिवाइडेड बाई 22 डिवाइडेड बाई 22, ये 1 आ जाएगा यहाँ पर। जब आप 22 की टेबल में 110 को ढूंढेंगे तो वो 5 पर मिलेगा। इट मीन्स 1/5 इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 22 डिवाइडेड बाई 110। सी और डी पार्ट भी बिल्कुल सेम मेथड से आपने करना है, पहले ही मैंने किया हुआ है स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा ईजी है ये। HCF फाइंड आउट कर लेंगे सबसे पहले 34 का और 144 का। आप देखिए डिवीज़न मेथड ही यूज़ किया है, इसको मैं बता देती हूँ। 34 की टेबल में 144 तो आएगा नहीं, इससे थोड़ा सा कम लेंगे, 4 पे चलाएंगे इसको, 136 आ जाएगा स्टूडेंट्स। आपको टेबल्स अच्छे से आने चाहिए स्टूडेंट्स अगर आपने डिवीज़न वगैरह परफॉर्म करनी है तो। नाउ सब्ट्रैक्शन होगी तो 8 आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप ध्यान से समझना, ये 8 है यहाँ पर, ये 34 जो है स्टूडेंट्स डिवाइज़र ये यहाँ पर आ जाएगा। अब 8 से 34 को डिवाइड करोगे 4 पे जाएगा, 32 2 आ जाएगा सब्ट्रैक्शन के बाद। अब इस 8 को आप 2 से डिवाइड करोगे 4 पे जाएगा। जैसे ही रिमाइंडर 0 आता है आप स्टॉप कर दोगे वहीं पर। ये जो लास्ट टाइम आपने जिस नंबर से डिवाइड किया है, लास्ट डिवाइज़र जो है वही आपका क्या होगा, HCF होगा। इट मीन्स स्टूडेंट्स HCF कितना आ गया यहाँ पर, 2 आ गया। अब इस HCF से आपने न्यूमरेटर को और डेनोमिनेटर को डिवाइड करना है स्टूडेंट्स। ये जो HCF हमने फाइंड आउट किया 3rd चैप्टर में, हम ये पूरा मेथड डिस्कस कर चुके हैं स्टूडेंट्स। डिवीज़न मेथड बहुत सारे सम्स किए थे हमने वहाँ पर, तो आप इसको रिवाइज़ करते रहना। नाउ नेक्स्ट इज़ 34 डिवाइडेड बाई 144 है ना, इसको दोनों को 2 से डिवाइड कर दो स्टूडेंट्स, तो 17 आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा 72। डिवाइड आप साइड पे करके देख सकते हैं। ओके, नाउ डी पार्ट भी सिमिलरली हो जाएगा आपका। 27 और 81 का एलसीएम आप फाइंड आउट कर लेना, सॉरी HCF आप फाइंड आउट कर लेना। जैसे ही HCF आएगा 27 से आपने 81 को डिवाइड किया, 3 पे गया, ये रिमाइंडर 0 आया तो हमारा HCF भी आ गया। HCF हो गया बच्चों 27। अब इस HCF से न्यूमरेटर को और डेनोमिनेटर को आपने डिवाइड करना है, तो 3/1 आ जाएगा स्टूडेंट्स। 3/1, 1 को आप इग्नोर भी कर सकते हैं, यहाँ पर रिमूव कर सकते हैं। 3 इज़ योर आंसर। तो सम नंबर 1 के 4 पार्ट्स बिल्कुल सेम मेथड के थे स्टूडेंट्स, बहुत छोटे छोटे नंबर्स थे यहाँ पर, बहुत इजी सम्स थे। नाउ लेट्स कम टू सेकंड सम। फाइंड द एवरेज ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। देखिए स्टूडेंट्स एवरेज होता क्या है, एवरेज एक ऐसा नंबर होगा जो ये पूरा डेटा जो आपको गिवन है उन सभी को रिप्रेजेंट करेगा, सभी की करेक्टरिस्टिक्स बता देगा हमें एक ऐसा नंबर। अब एवरेज हम फाइंड आउट कैसे करते हैं, देखो प्रीवियस क्लासेस में कर चुके हैं ये आप, बहुत इजी है, बहुत इंटरेस्टिंग। 4 नंबर्स गिवन है ना आपको ये पार्ट में, 7 28 16 एंड 21। आपने क्या फाइंड आउट करना है, एवरेज फाइंड आउट करना है, एक ऐसा नंबर जो सबको रिप्रेजेंट कर रहा हो। सबसे पहले क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम इन नंबर्स का सम फाइंड आउट करेंगे, इनको ऐड करेंगे। सम ऑफ नंबर्स 7 + 28 + 16 + 21, देखिए कितना आएगा, 272 आएगा स्टूडेंट्स, करके देख लेना आप इसको। अब देखिए टोटल नंबर्स कितने हैं आपके पास, 1 2 3 4, टोटल नंबर हैं 4। अब एवरेज का एक फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, वो आपने ध्यान रखना है, सम ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स। सम ऑफ नंबर्स कितना आया है आपका, 72, टोटल नंबर्स कितने हैं 4। अब इसको हम कैंसिल कर देते हैं, दोनों के दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं ना, 2 2 ज़ा 2, 36, अगेन 2 से डिवाइड हो रहे हैं, 2 1 जा 2, 18 जा, ये कैंसिलेशन आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए स्टूडेंट्स। 18 है, नीचे 1 है, उसको हम नहीं लिखेंगे। तो इन चारों नंबर्स का एवरेज कितना आ गया स्टूडेंट्स, 18। ये ऐसा नंबर है जो इन चारों की करेक्टरिस्टिक्स हमें बता रहा है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट इज बी पार्ट। बी पार्ट में भी आपने एवरेज बताना है स्टूडेंट्स। कौन से नंबर्स गिवन हैं आपको, 3 7 11 15 एंड 19, 5 नंबर्स गिवन है। वही मेथड है, बिल्कुल सेम मेथड, एग्जैक्टली सेम।
सम ऑफ नंबर्स फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले। 3 + 7 + 11 + 15 + 19, जब आप इनको ऐड करोगे स्टूडेंट्स तो ये 55 आएगा। अब टोटल नंबर्स कितने हैं? 1 2 3 4 5, टोटल नंबर्स हैं 5। एवरेज का फॉर्मूला अभी मैंने बताया प्रीवियस सम में, सम ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाई टोटल नंबर्स। सम ऑफ नंबर्स कितना है? 55। टोटल नंबर्स कितने हैं? 5। जब आप इसको कैंसिल करेंगे स्टूडेंट्स 5 की टेबल में 1 पे 11, तो 11 आ जाएगा स्टूडेंट्स। इट मीन्स इन पाँचों के पाँचों नंबर्स का एवरेज कितना आ गया आपके पास? 11 आ गया। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको और भी ज़्यादा नंबर्स दे देते हैं पेपर में, सपोज़ 10 नंबर्स दे दिया आपको, तो आप सिमिलर स्टेप्स फॉलो करोगे। पहले उनको ऐड कर दोगे, फिर जितने वो हैं उनसे डिवाइड कर दोगे। नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट सम। इट्स ऑल्सो वेरी इजी। 6.1 एक्सरसाइज में कर चुके हैं हम यही सम्स। राइट एनी 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ द फॉलोइंग। देखिए स्टूडेंट्स, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हमने फाइंड आउट करने हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कौन से फ्रैक्शंस होते हैं? जो सेम फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हो। और इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालते कैसे हैं हम? न्यूमरेटर को और डेनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके या फिर डिवाइड करके। देखिए कैसे। अगर हम जनरली करना चाहें तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे? सबसे पहले 2/3 को ऊपर नीचे 2/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम। न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई, डेनोमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई, और आंसर आ जाएगा 2 2 4, 3 2 6। ये हो गया फर्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। सेकंड क्या होगा? 2/3 को हम ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इट मीन्स 6/9 हो जाएगा। टेबल्स अच्छे से आनी चाहिए आपको। नाउ नेक्स्ट 2/3 को हम 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे स्टूडेंट्स, तो ये आ जाएगा आपके पास 8/12। और आप लिख देंगे कि 4/6, 6/9 एंड 8/12 आर इक्विवेलेंट टू 2/3। इट मीन्स ये जो तीनों फ्रैक्शंस हैं स्टूडेंट्स, वो 2/3 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। यहाँ पर 3 पूछे गए हैं, आपसे 5 भी पूछे जा सकते थे, तो आप ऐसे ही करते, पहले 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से। ये तो था स्टूडेंट, जनरली हम ऐसे करते हैं। बट अगर आप किसी बड़े नंबर से भी मल्टीप्लाई करें, सपोज 2 की जगह पे मैंने 20 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया होता ना, तो भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ही आया होता मेरे पास। देखिए मैं नेक्स्ट सम में क्लियर कराती हूँ ये चीज़ आपको। बी पार्ट 7/4 है। मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, 7/4 को न्यूमरेटर को भी और डेनोमिनेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये आर्बिट्रेरी मैं कर रही हूँ, ये सीक्वेंस फॉलो नहीं किया कि पहले 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, किसी भी नंबर से मैं कर रही हूँ अपने पास से। 5 ले लिया मैंने। 7 5 = 35, 4 5 = 20। अब नेक्स्ट में क्या किया, 7/4 है, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। 70/40। ये और ये दोनों फ्रैक्शन स्टूडेंट्स 7/4 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। इट मीन्स जब हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालते हैं तो किसी भी नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके, थर्ड भी फाइंड आउट कर देते हैं। 7/4 × 3/3 इज इक्वल टू 21/12 हो जाएगा ये। सो 35/20, 70/40 एंड 21/12 आर इक्विवेलेंट टू 7/4। सो इस तरीके से आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालते हो। अगर ऐसे पूछा गया फर्स्ट 3 इक्विवेलेंट, पहले 3 बताने हैं, तो आप सिर्फ क्या करेंगे, पहले 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे। अगर आपको कोई भी यहाँ पर एनी 3 पूछा था ना, इसलिए मैंने बी पार्ट में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया है अपने अकॉर्डिंग। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सी और डी पार्ट आप अपने आप से कर लेना स्टूडेंट्स। ओके, नेक्स्ट सम हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक आप ये सम्स कंप्लीट कर लेना, इनको रिवाइज कर लेना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।